नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों से संवाद किया। फसल उत्पादक संगठन वाले किसानों से मुख्यमंत्री ने चर्चा की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों की मदद के लिए सरकार हमेशा तैयार है। सीएम ने कहा एफपीओ के माध्यम से किसानों को एकजुट किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में 731 एफपीओ बनाए गए हैं। देश भर में 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि एफपीओ के जरिए किसान सीधे बाजार से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों के हित के लिए कई योजनाएं लाई जाएंगी। सीएम ने कहा है कि 50,000 किसानों को एफपीओ से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एफपीओ सरकारी क्षेत्र में नया स्वरूप है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि विदेशों में निर्यात बढ़ाने का लक्ष्य हमने रखा हुआ है। सीएम ने कहा कि माइक्रो इरिगेशन से किसानों को बहुत ज्यादा फायदा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बारिश से प्रभावित फसलों का हवाई सर्वे करके जायजा लिया है। हिसार जाने के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हवाई सर्वे के जरिए बारिश से किसानों की फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। सीएम ने कहा है कि प्रकृति की मार को कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन हम बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का मुआवजा देकर किसान भाइयों की मदद जरूर करेंगे। ओलावृष्टि से खराब फसलों को लेकर डिप्टी सीएम ने बताया कि अधिकारियों को स्पेशल गिरदावरी के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि जल्द किसानों को उनकी फसल का मुआवजा दिया जाएगा। सिरसा के रानिया हलके में भारी बारिश और ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। गेहूं, सरसों, चने और सब्जियों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों ने हरियाणा सरकार से मुआवजे की मांग की। विधायक रणजीत चौटाला ने रानिया हलके का दौरा किया है और पीड़ित किसानों से खराब फसलों के बारे में जानकारी ली है। रणजीत चौटाला ने कहा मुआवजे के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान को लेकर सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने लोक निर्माण, विश्राम गृह और कृषि एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में डीसी अशोक कुमार गर्ग मौजूद रहे। इस दौरान सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन सरकार किसानों के साथ खड़ी हुई है। किसानों का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी। उन्होंने कहा है कि बैठक में अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, टीमें बनाकर एक खेत का निरीक्षण करें और जल्द से जल्द गिरदावरी करें। साथ ही मुख्यमंत्री ने विधानसभा में स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप सिंह धानक ने बाडरा हल्के के कई गांवों में ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का मुआयना किया है और किसानों से खराब फसलों के बारे में चर्चा की। अनूप सिंह धानक ने कहा है कि सभी किसान क्षतिपूर्ति पोर्टल पर खराब हुई फसलों के बारे में ऑनलाइन जानकारी दें ताकि उनको उचित मुआवजा दिया जा सके। पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र में तेज बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित दर्जनों गांव का दौरा कर ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया। प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने कहा है कि संकट की घड़ी में किसान को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी है। सरकार गिरदावरी कर किसानों को मुआवजा देगी। हरियाणा के जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने महम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में शहरवासियों की समस्याएं सुनी है। पीने के पानी और सीवरेज की समस्याओं पर जल्द समाधान के निर्देश दिए। तो वहीं आपको बता दें, बनवारी लाल ने बताया कि सरकार ने अब 1,80,000 की बजाय 3 लाख सालाना आय वाले लोगों को भी आयुष्मान भारत की योजना से जोड़ने के लिए तैयारी कर ली है। रोहतक में जिला परियोजना समिति की मासिक बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शिरकत की है। बैठक में 21 शिकायतों में से 14 का मौके पर निपटारा। बैठक में एक स्कूल से संबंधित शिकायतों में शिक्षा विभाग के निदेशक को संबंधित ठेकेदारों पर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ठेकेदारों द्वारा सामग्री के मानक सही नहीं होने पर निर्देश जारी हुए। हिसार दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने अपने लगभग 9 वर्ष के शासनकाल में जनकल्याणकार की अनेकों योजनाएं शुरू की है, जिससे लाभान्वित हुए नागरिक।
उन्होंने कहा है कि बीजेपी हर महीने 2 लाख लाभार्थियों से संपर्क कर योजनाओं के बारे में उनसे फीडबैक लेगी और उस फीडबैक को केंद्र और राज्य सरकार से साझा कर योजनाओं को बेहतर बनाने की तरफ लेकर जाएगी। सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा, कहा मेरे अगले भाषण से डरकर आयोग किया। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे डर नहीं लगता, मैं इनसे सवाल पूछता रहूंगा, मैं अडानी और 20,000 करोड़ रुपए पर सवाल पूछूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार के मंत्रियों ने मेरे ऊपर झूठा आरोप मढ़ा है। उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर विदेशी ताकतों का हाथ है। मैंने स्पीकर से कहा है कि ये झूठे आरोप है, आप मुझे बोलना क्यों नहीं देते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि गांधी किसी से माफी नहीं मांगता, मेरा नाम राहुल गांधी है, सावरकर नहीं, मैं अपनी तपस्या करता रहूंगा। राहुल ने कहा है कि ये लोग मुद्दे से भटकाना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि जो सवाल मैंने पूछा है उसका जवाब देना पड़े, इसलिए मेरी सदस्यता रद्द कर दी। राहुल गांधी के समर्थन में गुरुग्राम में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद गुरुग्राम के खेड़की दौला टोल को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जाम कर दिया। कांग्रेस ने हरियाणा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया है। वहीं टोल पर जाम लगाने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के मामले को लेकर कहा कि राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल ने कहा था कि जो बोलता हूं सोच समझकर बोलता हूं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सोच समझकर कहा था। राहुल गांधी की सजा और सदस्यता के रद्द होने को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि राहुल गांधी को कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस ने अपने समय में जो बोया वही काट रही है। उन्होंने कहा है कि न्यायालय का फैसला गलत हो या चाहे ठीक, उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर ओपी धनखड़ ने कहा कि कोलार में दिए गए भाषण पर अदालत ने उन्हें खेद व्यक्त करने का मौका दिया था, लेकिन उनका अहंकार बढ़ा है, इसलिए आज ये दिन देखना पड़ रहा। ओपी धनखड़ ने कहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होना राजनीतिक नहीं है, सदस्यता रद्द होना कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। राहुल गांधी की सजा और सदस्यता रद्द होने पर बनवारी लाल ने कहा है कि यह कानूनी प्रक्रिया है। पहले भी कई केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि देश में कानून से ऊपर कोई नहीं है। जैसे ही 2 साल की सजा होती है, सदस्यता उसी दिन खत्म हो जाती है। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि राहुल गांधी राफेल मामले पर माफी मांग चुके हैं, अभी भी उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर मुद्दे पर नूंह से कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज हुआ है उसको लेकर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, इसमें कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा किसानों की आवाज उठाती आई है, लेकिन बीजेपी सरकार किसानों की आवाजों को दबाने का काम कर रही है। गुरुग्राम में बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मेंबर सुधा यादव ने राहुल गांधी पर तंज कसा। सुधा यादव ने कहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता बीजेपी ने नहीं बल्कि कानून और कोर्ट ने उनकी संसद की सदस्यता को रद्द किया है। तो वहीं राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने को लेकर करनाल से सांसद संजय भाटिया ने कहा है कि राहुल गांधी को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। जो नेता किसी भी समाज के खिलाफ अनाप शनाप बयान देता है, अब नहीं देगा। वहीं संजय भाटिया ने किसानों के मुद्दे पर कहा है कि किसानों का बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है, किसानों को जल्द उनकी खराब फसल को लेकर राहत दी जाएगी। तो आपको बता दें कि गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ग्रीन वॉल की शुरुआत की। कार्यक्रम के जरिए अरावली की पहाड़ियों में ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए। पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए यह प्रयास शुरू हुआ है। इसके अलावा जल और वायु परिवर्तन पर लोगों से चर्चा की है, उन्हें जागरूक करने के लिए एक मुहिम की शुरुआत।
फरीदाबाद को बड़ी सौगात। सेक्टर 23 बिजली बोर्ड कॉलोनी में करीब 5 एकड़ जमीन पर कॉलेज बनाया जाएगा। कॉलेज की मंजूरी के बाद इसी सत्र से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मंत्री मूलचंद शर्मा ने बिजली बोर्ड कॉलोनी का दौरा कर जायजा लिया है। उन्होंने कहा है कि सेक्टर 23 में बिजली बोर्ड की रिहायशी कॉलोनी बनी है जो जर्जर हालत में है, इसलिए सरकार ने एक कॉलेज बनाने की मंजूरी दी। उन्होंने कहा है कि बच्चों की शिक्षा को लेकर फरीदाबाद आने वाले दिनों में एजुकेशन हब बनाने जा रहा है। अब छात्रों को पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 अप्रैल से 5 अप्रैल तक भिवानी में रहेंगे। इस दौरान जिले की अलग अलग विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। सीएम जनसंपर्क अभियान चलाकर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इन कार्यक्रमों को लेकर तैयारी लगातार जारी है। भिवानी से विधायक घनश्याम सर्राफ ने कार्यक्रम स्थलों का दौरा किया है। विधायक ने बताया कि भिवानी के जहरगिरी आश्रम, हनुमान जोहड़ी धाम मंदिर में सैनी समाज और अन्य समाज के लोग मौजूद रहेंगे। सरसों की खरीद से पहले हैफेड करवाएगा दाने की जांच। मशीन से सैंपल होंगे जांच। 2 दिन में आएंगे सैंपल के नतीजे। बारिश और ओलावृष्टि से जिले में काफी फसलें खराब हो गई हैं। देर रात भी बरसात से गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है। 3 दिन में जिले में 9070 किसानों ने फसल खराब होने की शिकायत दर्ज कराई। जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 6045 किसानों ने शिकायत दर्ज करवाई है। कृषि विभाग ने किसानों का आह्वान किया था कि 72 घंटे के अंदर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 3025 किसान ने 20,105 एकड़ भूमि में उगी फसल बर्बाद होने की शिकायत दी है। कृषि विभाग शिकायतकर्ता किसानों की फसलों का सर्वे कराने की तैयारी में जुटा हुआ है। गुरुग्राम जिले में लगातार हो रही बारिश से किसानों की सरसों, गेहूं, मटर की फसल खराब हो गई है। पहले हुई बारिश से गेहूं की फसल गिर गई थी। खेतों में पड़ी सरसों की फसल भी खराब हो गई है। किसानों का कहना है कि अगर सरकार की ओर से किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। चरखी दादरी के वार्ड नंबर 2 गांधीनगर कॉलोनी में 2 वर्षों से लगातार सीवर का दूषित पानी भरा हुआ है, जिसके कारण कानूनी में करीब 100 घरों में दरारें आने के कारण हादसा हो सकता है। कॉलोनी निवासियों का कहना है कि जन स्वास्थ्य विभाग शहर का दूषित पानी कॉलोनी के समीप डाला जा रहा है, जिसके कारण बड़ी समस्या हो गई। जलभराव से काफी दिक्कत है, मकानों में दरारें आ गई। 5 अप्रैल को दिल्ली में होने वाले मजदूर किसान संघर्ष रैली के आमंत्रण को लेकर चलाए जा रहे जत्था अभियान ने बवानीखेड़ा के कुंगड़ गांव में किसानों को रैली लेकर बढ़ चढ़कर आगे आने का निमंत्रण दिया। सोनीपत में बोर्ड परीक्षा के दौरान जमकर नकल चली है। 10वीं क्लास का बोर्ड का आखिरी पेपर भी लीक हुआ। बताया जा रहा है कि पेपर कोड बी और डी को हाथ से पेज पर लिखकर लीक करवाया गया। स्कूल की ड्यूटी स्टाफ पर मिलीभगत से पेपर लीक का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक करीब 2 घंटे तक जमकर नकल करवाई गई है। वहीं स्कूल में तैनात पुलिसकर्मियों ने भी नकल को बढ़ावा दिया। पूरे प्रदेश में नकल के चलते रद्द हुई बोर्ड परीक्षाएं अब 29 और 31 मार्च को होंगी। बता दें कि अभी तक 33 परीक्षा केंद्रों पर नकल के चलते परीक्षा रद्द हो गई। शिक्षा बोर्ड के मुताबिक 12वीं की सभी विषयों की रद्द हुई परीक्षा और 10वीं की रद्द हुई विज्ञान की परीक्षा 31 मार्च को होने जा रही है। 10वीं के विज्ञान के अलावा सभी परीक्षा रद्द हुई थी, जो कि 29 मार्च को होंगी। होटल के गांव सोन के सरपंच सहित ग्रामीणों ने गांव का नक्शा मुक्त बनाने के लिए तहसीलदार संजीव नागर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सरपंच का कहना है कि उनके गांव के युवा नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं और गांव में स्मैक, कोकीन और गांजा और शराब का नशा ज्यादा फैल रहा है। गुरुग्राम नगर निगम के वार्ड 19 से पार्षद के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। पार्षद के घर के बाहर पुत्रवधू धरने पर बैठी हुई है। बताया जा रहा है कि पार्षद का अपनी पुत्रवधू के साथ विवाद चल रहा है। ऐसे में बहू के परिजनों ने घर का ताला तोड़ा है और घर में घुस गए हैं। परिजनों का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें घर में कब्जा लिया है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में अमृतपाल को शरण देने के मामले में बलजीत कौर की गिरफ्तारी के बाद उनके भाई हरजिंदर सिंह के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि बलजीत कौर के भाई हरजिंदर सिंह लाडवा एसडीएम कार्यालय में तैनात हैं और उन्होंने पुलिस को अमृतपाल के ठहरने की सूचना दी थी, जिसके बाद बलजीत कौर को गिरफ्तार किया गया। महेंद्रगढ़ शहर थाना पुलिस ने एक आश्रम के संत की शिकायत पर मामला दर्ज कर राज्य मंत्री ओपी यादव के मीडिया सलाहकार को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने आरोपी राजेश यादव को पूछताछ के लिए 2 दिन की रिमांड पर लिया है। संत का आरोप है कि फिरौती के लिए उसे कुछ लोग धमका रहे थे, जिसके बाद उसने पुलिस से शिकायत की। बहादुरगढ़ में पुलिस ने एक कलयुगी पति को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या के लिए पहले छत से फेंका उसको। जब छत से गिरने के बाद उसकी मौत नहीं हुई तो आरोपी पति ने बेरहमी से पिटाई। इतना ही नहीं, आरोपी ने हत्या पार कर दी जब पत्नी के हाथ पर नुकीली चीज से अपना नाम लिखा। बेरहमी से पिटाई होने से पत्नी की मौत हो गई। लोहारू के गांव अलाउद्दीन पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत हुई है। परिजनों ने फाइनेंसर पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। राधेश्याम नामक व्यक्ति की मौत हुई है। पुलिस ने भिवानी के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। ग्रामीणों ने शव को रोड पर रखकर जाम लगा दिया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। एसपी वरुण सिंगला ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि जिला नूह पुलिस की सीआईए ताबड़ू में अंतर्राज्यीय शातिर वाहन चोर के गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है और कई लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से 2 आरोपी फरीद निवासी सतपुतिया और शकील निवासी सालाहेड़ी जिला नूह जिला निवासी सराय थाना के आसपास के बताए गए हैं। सोनीपत के खरखौदा की एक गांव खंडा के रहने वाले किसान को जहरीले जीव ने काटा, जिसके चलते उसकी मौत हो गई है। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है। मृतक किसान ने खेत में उसका शव पड़ा हुआ मिला था, जहां उसके पैर पर किसी जहरीले जीव के काटने के निशान है। मौके पर पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। महाराणा प्रताप चौक से बाइक चोरी हो जाने का वीडियो वायरल हुआ है। बाइक चोरी कर ले जाने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ऑफिस के बाहर खड़ी बाइक को 2 युवक चोरी करते दिख रहे हैं। सिरसा में एडीजीपी और पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है। ऑटो मार्केट स्थित एक होटल में छापेमारी की है। पुलिस ने कुछ युवक युवतियों को हिरासत में लिया। एडीजीपी के निर्देशानुसार अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। शातिर आरोपी ठग ने लंबा बाजार के एक किराना स्टोर के मालिक से फिल्मी तरीके से 35 किलो घी उड़ा दिया है। बता दें कि दुकान में वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद इस मामले में तफ्तीश हो रही है। आपको बता दें कि पूरी घटना कैमरे में कैद हो चुकी है। फिलहाल सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद में ट्रैक्टर चालक ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची है। पुलिस के पहुंचने पर गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी है। ग्रामीणों ने पुलिस पर देर से आने का आरोप लगाया। तो वहीं आपको बता दें कि पानीपत में जाटल रोड स्थित देशवाल चौक पर शराब के नशे में धुत 3 बदमाशों ने फैक्ट्री से रात की ड्यूटी खत्म करके आ रहे युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। मौके से फरार हो गए। वारदात के समय मृतक युवक के साथ काम करने वाले 4 युवक भी थे, जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। यमुनानगर में एंटी नारकोटिक्स सेल ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की है। एक नशा तस्कर को 60 ग्राम हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई हीरोइन की कीमत 3 लाख रुपए बताई गई। टीम ने नशा तस्कर को हीरोइन बेचकर कमाए 20,000 रुपए और एक स्कूटी भी बरामद की है। पकड़ा गया तस्कर पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत फरार चल रहा था। पलवल में घर में घुसकर नाबालिग लड़की से मारपीट कर जबरन दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की है। 26 वर्षीय भोले को 22 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। साल 2021 में दर्ज इस मामले का फैसला न्यायाधीश महेश कुमार की अदालत ने किया है। फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने भी न्यायपालिका के प्रति अपनी आस्था जताई। सोनीपत के गांव करेवड़ी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में नकल करवाने को लेकर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया, जिसमें कई टीचर्स बच्चे घायल हुए। महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की स्टार महिला बॉक्सर नीतू घंगस ने इतिहास रच दिया है। नीतू घंगस ने देश के लिए स्वर्ण पदक जीता। नीतू ने 48 किलोग्राम वर्ग में खेले गए फाइनल मुकाबले में मंगोलियाई खिलाड़ी को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कोरोना जो अभी देश में बढ़ रहा है, उससे घबराने की जरूरत नहीं।
मनसुख ने कहा है कि हमें केवल सतर्क रहने की जरूरत है। हमें देश में बनी वैक्सीन कोरोना के हर वेरिएंट में कारगर है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा सेक्टर के सुमलार इलाके में लश्कर से जुड़े 2 आतंकियों की गतिविधि पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। फिलहाल उनके पास से 2 चाइनीज ग्रेनेड और आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई।